हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी प्रेप। पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था एसएससी जेई मेंस 2023 में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से जो भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उनका सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस हमने किया था, जिसमें हमने देखा कि कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आप मेंस के अंदर उस सब्जेक्ट को उतना ही समय प्रिपरेशन के अंदर दे सके। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी जेई 2023 का प्री और मेंस का कट ऑफ का एनालिसिस। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार मेंस के अंदर कितने मार्क्स लाना एक सेफ क्राइटेरिया रहेगा, साथ ही साथ प्री में कितने बच्चे पिछली बार क्वालिफाई हुए थे और मेंस में डिपार्टमेंट वाइज कितनी सीट्स 2023 एसएससी में थी, उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई 2023 के प्री और मेंस दोनों के कट ऑफ के एनालिसिस का। और ये जो एनालिसिस है ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए किया गया। और जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जेई के अंदर कुछ डिपार्टमेंट कोर इलेक्ट्रिकल और कुछ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल के लिए अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें एसएससी जेई के पिछली बार के प्री के कट ऑफ का, तो आप यहां पर साफ साफ देख पा रहे होंगे कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए यहां पर जो कट ऑफ है आप देख रहे हैं 131.4562 रही है। और आपको ये भी पता होगा, बिल्कुल आप एसएससी जेई मेंस की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने प्री क्वालिफाई किया है, तो प्री का जो मार्क्स होता है वो टोटल 200 मार्क्स होता है। इसके अंदर अनरिजर्व कैटेगरी से टोटल 320 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 125 थी जिसमें 344 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए। ओबीसी की कट ऑफ 131.4562 एज इट इज यूआर के बराबर और इसमें 770 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए। इसी प्रकार एससी की 116, 105, 104 और एचएच कैटेगरी की 109 कट ऑफ रही है। और यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई हुए मेंस के लिए, सबसे ज्यादा ओबीसी कैटेगरी से क्वालिफाई हुए थे। और उसके बाद बात करी जाए तो एससी कैटेगरी से क्वालिफाई हुए हैं, फिर ईडब्ल्यूएस से, फिर अनरिजर्व कैटेगरी से और उसके बाद में एसटी कैटेगरी के। अब यहां पर प्री की कट ऑफ से आपको आइडिया हो गया होगा। और इस बार जो एसएससी जेई 2024 का कट ऑफ आया है वो भी लगभग इतना ही आया है। अनरिजर्व कैटेगरी का 132 के आसपास, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 121 के आसपास यहां पर कट ऑफ देखने को मिला है। यानी कि प्री का कट ऑफ लगभग इतना ही है। 100 अगर आप 130 प्लस नंबर रॉ मार्क्स अगर आपके हैं, अगर आपके रॉ मार्क्स जो हैं वो 130 प्लस के आसपास हैं, तो आप प्री के अंदर 100% अगर ये मार्क्स लाते तो मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगली बार के रेफरेंस के लिए मैं आपको ये चीज बताइए। सर ये तो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो गए और ये प्री का कट ऑफ हो गया, मगर पिछली बार मेंस की क्या कहानी थी? पिछली बार एसएससी जेई का जो मेंस हुआ था वो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि ऑब्जेक्टिव हुआ और उसका जो लेवल था वो काफी कम था। मतलब बच्चों का ये रिएक्शन था कि सर प्री के कंपैरिजन में मेंस का लेवल काफी कम रहा है। मेंस में मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। टोटल आप लोगों को 2 घंटे का समय दिया जाता है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। यानी सही क्वेश्चन आपको 3 नंबर दिलाएगा और गलत क्वेश्चन आपका 1 नंबर जो है वो खा जाएगा। यहां पर बता दें कि वर्चुअल कैलकुलेटर आपको अलाउ किया गया है, तो वर्चुअल कैलकुलेटर के माध्यम से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी हल्के फुल्के न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि पिछली बार मेंस के अंदर ये जो न्यूमेरिकल का रेशियो था वो काफी कम था, जिसकी एनालिसिस हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो पिछली बार जो सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसकी कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो जो 300 नंबर का मेंस का पेपर हुआ था ये उसकी कट ऑफ है यहां पर। और फाइनल प्री प्लस मेंस का जो कट ऑफ है वो आपको यहां पर दिया गया है और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो यहां से आपको साफ साफ आइडिया हो जाएगा कि सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में यूआर कैटेगरी में 300 में से 267 नंबर यहां पर कट ऑफ रहा और प्री प्लस मेंस का 416, यानी कि 500 नंबर में से 416 कट ऑफ रहा, जिसकी टोटल 74 पोस्ट थी यूआर कैटेगरी से। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में 10 पोस्ट थी जिसका फाइनल कट ऑफ 406, 15 पोस्ट ओबीसी में जिसका कट ऑफ 413, 15 पोस्ट एससी कैटेगरी जिसकी कट ऑफ 388, 10 पोस्ट आपके एससी कैटेगरी जिसका कट ऑफ 374,
फिर इसके बाद में दो दो पोस्ट थी OH और HH कैटेगरी के अंदर, ये सिर्फ CPWD डिपार्टमेंट थी। MES और BRO के अंदर OH और HH कैटेगरी की पोस्ट नहीं थी। यहां पर आप लोगों को अगर सेफ क्राइटेरिया सर इस बार अगर हम प्रिपेयर करें, और सब स्टूडेंट्स का ड्रीम जो है वो होता है कि सर हमें CPWD डिपार्टमेंट को अगर जो है प्राप्त करना है तो लगभग कितना रहना चाहिए कट ऑफ। तो अगर प्री की कट ऑफ की बात करें, पिछली बार अनरिजर्व का 130 जो है वो 2 था, और इस बार जो है वो इसका कट ऑफ जो है वो 132 के आसपास ही रहा, मतलब लगभग सेम कट ऑफ रहा है। तो इस बार अगर मैं यहां पर मेंस के कट ऑफ की भी बात करूं अगर, तो मेंस का जो क्राइटेरिया है वो भी लगभग सेम ही रहने वाला है। वो इसका कारण ये भी है कि मेंस इतना ज्यादा टफ भी आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। जो स्टूडेंट्स गेट के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर ESE के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि मेंस के अंदर लेवल जो है वो इतना ज्यादा हाई नहीं रहेगा, क्योंकि आपको वर्चुअल कैलकुलेटर दिया गया है जिससे आप नॉर्मल कैलकुलेशंस कर पाएंगे। इस वजह से आप इस बात की चिंता ना करें। मगर चूंकि यहां पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज कम रहती है, इसलिए कट ऑफ काफी ज्यादा हाई रहता है। आप देख पा रहे हैं मात्र आप लोग इनका टोटल अगर कर लीजिए तो 74, 84, 94, 104, फिर उसके बाद में 114, 124 और 4 हो गया 128, टोटल 128 पोस्ट आपके पास CPWD डिपार्टमेंट के अंदर थी, जिससे कट ऑफ आपकी हाईएस्ट 416 नंबर पहुंची। तो हम हमेशा अगर एग्जाम में हाईएस्ट कट ऑफ को टारगेट लेके चलें कि मुझे सर 420 नंबर क्राइटेरिया लेकर चलना है, तो आप अपने अपने प्री के जो मार्क्स है वो माइनस करके मेंस के मार्क्स जो है वो टारगेट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके प्री के अंदर 135 मार्क्स आए, फॉर एग्जांपल आपके 135 मार्क्स आए हैं आपके प्री के अंदर, तो इसका मतलब मेंस के अंदर आप लोगों को 320, 20 और निकाल लीजिए, यहां पर हो गए 300 में से 15 निकाल लीजिए 200। ओहो, काफी ज्यादा हाई मार्क्स यहां पर आपको लेकर के आने पड़ेंगे। 300, 200 और लगभग 285 के आसपास, काफी ज्यादा हाई मार्क्स हैं ये। तो 285 मार्क्स अब मेंस में लाना काफी ज्यादा प्रैक्टिकली इंपॉसिबल सा टास्क है, मगर आपको हिम्मत नहीं हारनी है। मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इन मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। आप यहां पर साफ साफ देख पा रहे होंगे कि आपको मिनिमम 267 नंबर तो मेंस में लेके आने ही आने हैं अनरिजर्व कैटेगरी से, तब जाकर के आप इस कट ऑफ को छू पाएंगे। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मार्क्स 267 से कम आ रहे हैं सर, तो आपके प्री में अच्छे मार्क्स होने चाहिए। तो जिन स्टूडेंट्स के प्री में मार्क्स कम हैं, वो ऑलरेडी इस फाइनल कट ऑफ में से अपने मार्क्स माइनस करके मेंस का अपना टारगेट सेट कर लें कि भैया इतने नंबर तो मुझे कुछ भी करके लेके आने ही आने। CPWD के बाद में अगर मैं बात करूं, डिपार्टमेंट जो BRO है, इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कंबाइंड पोस्ट होती है, और इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि UR की कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 404 है, जो कि आपके CPWD डिपार्टमेंट से कम है। तो आप यहां पर अपना जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है वो अगर 410 मार्क्स के आसपास लेकर के चलें, तो आपका अच्छा दो तरीके का जो है वो स्टूडेंट का क्राइटेरिया हो सकता है। सर मेरे को तो CPWD ही चाहिए, और एक ये है कि सर मेरे को तो बस SSC JEE क्लियर करना है, डिपार्टमेंट मेरे पास में चाहे कोई भी हो। तो आपके लिए थोड़ा सा फिर रिलैक्स हो जाता है कि आप 420 की जगह अगर 410 या 405 नंबर के आसपास भी रहते हैं, तो भी SSC JEE आप जरूर क्वालिफाई कर लेंगे। तो यहां पर UR कैटेगरी में फाइनल कट ऑफ आप देख पा रहे होंगे कि BRO के अंदर 404 रही है, EWS कैटेगरी की 402 और OBC कैटेगरी की भी 402 के आसपास रही है, वहीं SC ST की 379 और 363 के आसपास रही है। BRO के बाद में अगर मैं बात करूं, अच्छा आपको ये जो कट ऑफ एनालिसिस का PDF है, ये हमारे इजी प्रेप के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, या फिर इजी प्रेप के मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी फ्री स्टडी मटेरियल सेगमेंट में मिल जाएगा। तो आप इजी प्रेप का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके इस एनालिसिस को, साथ ही साथ मेंस के पेपर के एनालिसिस का PDF भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बात कर रहे हैं अपन BRO के बाद में MES डिपार्टमेंट की, तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में फिर से W और ME का कंबाइंड पोस्ट होता है, और इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे कम थी। UR कैटेगरी में केवल 7 ही पोस्ट थी, इसलिए इसका कट ऑफ 416 नंबर के आसपास गया है, और EWS कैटेगरी का 405, OBC कैटेगरी का यहां पर 412 के आसपास, और वहीं SC ST कैटेगरी का 384 और 373 के आसपास रहा है। तो नंबर ऑफ पोस्ट आप देख पा रहे होंगे कि CPWD डिपार्टमेंट का कट ऑफ जो है वो MES डिपार्टमेंट से भी जो है वो लगभग बराबर रह गया, जबकि यहां पोस्ट 74 थी, और यहां पर आप देख पा रहे होंगे पोस्ट मात्र कितनी है, 7 पोस्ट है। तो नंबर ऑफ पोस्ट पे भी डिपेंड करता है कि कितना कट ऑफ आपका रहने वाला है, मगर
अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि अपने प्री के मार्क्स अपने आ चुके हैं, आप सबको रिजल्ट जिनका प्री क्लियर हुआ है दिखा दिया गया है कि इतने मार्क्स आपके आए हैं, तो आप जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं उसकी पिछली बार की कट ऑफ में से अपने मार्क्स माइनस करके और मेंस का जो मार्क्स है उसको टारगेट बना लें कि सर ये वाले मार्क्स मेरे को लेके आने हैं। सर ये मार्क्स आएंगे कैसे, प्रिपरेशन कहां से करें, कैसे करें, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इजी प्रेप आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका है विजेता बैच। जी हां, इस बैच के अंदर आप लोगों को इजी प्रेप की हाईली एक्सपीरियंस टीम, जिनको बरसों से एसएससी, जेई, स्टेट, एई, जेई और भारत के कंप्लीट जितने भी जेईएन और एईएन के एग्जामिनेशन है, इनका बरसों का अनुभव उनका आप लोगों के लिए सिलेक्शन का माध्यम बनेगा। और इसके लिए आप ज्वाइन करिए इजी प्रेप की मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके विजेता बैच, जिसमें केवल और केवल 29 रुपए के अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट्स की लाइव प्रैक्टिस कराई जाएगी। जी हां, ये किसी एक सब्जेक्ट की प्राइस नहीं है, कंप्लीट कोर्स आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस का जो वीडियो है वो पूरा का पूरा लाइव रहने वाला है, प्लस वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगा, जिसका वैलिडिटी 3 महीने का है। तो आपको यहां पर हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एनालिसिस और डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है वो कराया जाएगा, ताकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप उसे क्रैक कर सके। यहां पर आपको क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन की बजाय क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान दिलाया जाएगा कि आप किस प्रकार एक अच्छे सवाल को करके उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन और कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो आप एसएससी, जेई मेंस के लिए होने वाली हमारे मॉक टेस्ट में भी ऑटोमेटिकली एनरोल हो जाएंगे। तो आपको फ्री मॉक टेस्ट में एनरोलमेंट मिल जाएगा, बाइलिंगुअल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो क्वेश्चन की पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ये सारा का सारा सेशन लाइव होने वाला है। अगर आप एसएससी, जेईई मेंस के मॉक टेस्ट में एनरोल करना चाहते हैं तो भी आप यहां पर एनरोल कर सकते हैं, जिसका मॉक टेस्ट का हमने अनाउंसमेंट कर दिया और ये बिल्कुल फ्री होने वाला है। तो एसएससी, जेईई मेंस का पहला फ्री मॉक टेस्ट होने वाला है 12 सितंबर 2024 को, और इसको अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो ये क्यूआर कोड है, इसे आप स्कैन कर सकते हैं या फिर हमारे टोल फ्री नंबर 7014639318 पर कॉल कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं इजी प्रेप का मोबाइल ऐप। इस वीडियो के लिंक में जो कमेंट सेक्शन है उसमें आपको इजी प्रेप का टेलीग्राम चैनल का लिंक, इजी प्रेप के मोबाइल ऐप का लिंक, मॉक टेस्ट पेपर में एनरोल करने का लिंक भी अवेलेबल हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से अपनी प्रिपरेशन को एक करेक्ट डायरेक्शन में जाने की जो है वो राह नजर आई होगी। इजी प्रेप इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर के आएगा। तो आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।